दोस्तों आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अरे ये क्या कर रहे हो? अब क्या तुम्हारी उम्र है बच्चों के साथ उछल कूद करने की? अपने पति मदन बाबू को पोते पोतियों के साथ खेलते देख कुसुम जी बोली। राघव की माँ उम्र का क्या है, वो तो बस एक नंबर भर है। दिल तो अभी बच्चा है, तो क्यों ना मस्ती मजा करूं। मदन बाबू पकड़ पकड़ाई का खेल खेलते हुए बोले। अजय लोग क्या कहेंगे, घर में दो दो बहुएं भी हैं, उनका क्या सब बोलेंगे, बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। कुसुम जी ने उन्हें छेड़ते हुए बोली, क्योंकि वो जानती हैं कि मदन बाबू को बुढ़ा शब्द से चिढ़ है। बुढ़ी होगी तुम, मैं तो अभी जवान हूं, जवान भी कहाँ बच्चा हूं। चलो बच्चों पकड़ो मुझे। मदन बाबू ये बोलकर बच्चों के साथ लग गई। रसोई में खड़ी दोनों बहुएं माँ बाबूजी की इस नोक झोंक पर मुस्कुरा दी। ये हैं 62 साल के मदन बाबू और 60 साल की कुसुम जी, जिनका भरा पूरा परिवार है। दो बेटे बहुएं, दो बेटी, जमाई, नाती पोते सभी। मदन बाबू अभी 2 साल पहले रिटायर हुए। सारी जिंदगी सीमित कमाई होने के कारण संघर्षों में बीती। ना तो मन से कहीं घूमे और ना बच्चों के साथ ज्यादा वक्त ही बिता पाए, क्योंकि आमदनी बढ़ाने से जो ओवर टाइम लगाते थे तो उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला। हमेशा से जिंदा दिल रहते थे मदन बाबू। बच्चों को उच्च शिक्षा दी और उनकी शादियां की, और अब रिटायर होने के बाद पोते पोतियों के साथ बचपन जीना चाहते थे अपना। अरे राघव की माँ, बहू से बोलो कि हम सबके लिए रसना बना दे। खेलने के बाद थक कर मदन बाबू बोले। रसना बच्चों के पीने की चीज है या आपके? लो आप तो चाय पियो। कुसुम जी चाय का कप बढ़ाते हुए बोली। नहीं, मैं भी रसना ही पीऊंगा, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। क्यों बच्चों? मदन बाबू बोले। हद करते हो जी, आप भी इस उम्र में न जाने समझदारी कब आएगी। कुसुम जी चिढ़कर बोली। अरे राघव की माँ, सारे जिंदगी आपाधापी में बिताई है, अब जो जिंदगी बची है उसे खुलकर जीने दो, जिसमें सारी समय मलाल न रहे कि कितना कुछ छूट गया करने से। इंसान को समझदार होना चाहिए, पर अपने भीतर एक बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, वरना जिंदगी के मजे कैसे ले सकते हैं। मदन बाबू बोले। दूर कहीं गाना बज रहा था, दिल तो बच्चा है जी। मदन बाबू भी रसना पीते हुए गुनगुनाने लगे, फिर बच्चों को लेकर बाजार के लिए निकल गई। माँ जी, आप क्यों पिताजी को टोकती हो? देखो तो उनकी जिंदादिली से घर गुलजार रहता है। हमेशा वैसे भी जिस घर में बुजुर्गों के हंसने की आवाजें गूंजे, वहां भगवान का वास होता है। वरना तो मेरे पापा तो रिटायर होने के बाद सबकी नाक में दम किए रहते हैं, कभी सफाई को लेकर तो कभी खाने को लेकर, और हमेशा घर में कलह सब रहता है। माँ भी परेशान और भाभी भी। तभी वहां पर बड़ी बहू आकर बोली। और नहीं तो क्या, पिताजी के साथ बच्चों की भी चिंता नहीं रहती और हम आराम से काम भी कर लेती हैं। छोटी बहू भी उसके पीछे आकर बोल पड़ी। बेटा, मैं उन्हें टोकती नहीं हूँ, बस उनकी सेहत और उम्र को लेकर चिंतित रहती हूँ कि कहीं बीमार ना पड़ जाए। सारी जिंदगी मेहनत की और अब भी चैन नहीं है इन्हें। कुसुम जी बोली। माँ, हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, वरना आराम के चक्कर में बिस्तर पकड़ लेंगे तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप भी उनके साथ घूमने फिरने जाया करो। जो पल पहले नहीं बिता पाए, अब बिताओ साथ में। उनका बेटा बेटा राघव बोला। तभी मदन बाबू बच्चों के साथ घर आ गए और वो आइसक्रीम भी लेकर आए थे। पिताजी कहो तो मैं आपकी और माँ के 4 धाम की टिकट करवा दूं, घूम आना आप दोनों। छोटा बेटा जो अब तक घर आ चुका था, उसने कहा। अरे मैं क्या बुढ़ा हुआ हूं जो 4 धाम को जाऊंगा? टिकट करवानी हो तो शिमला की करवा, वो भी पूरे परिवार के साथ मस्ती करेंगे। मेरा बचपन से सपना था कि कभी शिमला जाऊं और बर्फ में खेलूं, पर छोटी उम्र में आए जिम्मेदारियों के बोझ में कभी सपने को पूरा नहीं करने दिया। मदन बाबू बोले। इस उम्र में बर्फ से खेलोगे, पगलाए गए हो क्या? कुसुम जी बोली। नहीं माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, माँ आज ही टिकट करवाता हूँ। छोटा बेटा बोला। वो समय आ गया और सब शिमला के लिए निकल गए। वहां सबने खूब मस्ती की, बच्चे भी खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थे मदन बाबू। कभी बर्फ के गोले बनाते, कभी बर्फ में फिसलते, कभी बच्चों के पीछे भागते। ऐसा लग रहा था मानो 60 63 62 का कोई बुढ़ा नहीं, बल्कि 6 साल का कोई बच्चा हो जो बर्फ में देख कर मचल रहा था। उनकी जिंदादिली को देखकर वहां आए सभी लोग हंस पड़े। शिमला से वापस आ जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी। मदन बाबू अभी भी वैसे ही मस्ती करते बच्चों के साथ, पर एक दिन अचानक इस मस्ती को जाने किसकी नजर लग गई। एक रात मदन बाबू ऐसे सोए कि सुबह उठे ही नहीं। नींद में ही साइलेंट अटैक आया
और उनकी जिंदादिली का अंत हो गया। पर चिर निद्रा में सोए हुए मदन बाबू के चेहरे पर संतुष्टि भरी चमक थी, मानो अपनी जिंदगी की हर कमी पूरी करके गए हों। घर में सभी को उनके जाने का दुख था, पर साथ ये तसल्ली भी थी कि मदन बाबू अपने अंतिम समय में अपनी अभिलाषाएं पूरी करके गए हैं। दोस्तों, इस कहानी का अंत जरूर दुखद है, पर यह जीवन की सच्चाई है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ अपनी इच्छा पूरी करते हुए अपने बच्चों को अपने जीवित रखते हुए जीनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आज हकीकत है और कल किस्सा बन जाएंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगी को जिंदा दिल के साथ जिए और खुश रहें और आबाद रहें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।